सोने घर में मैया के जहाँ मटकी रखी थी ना, वहां कन्हैया घुस गए और मटकियों से निकाल के माखन खाने लगे। मैया ने सोचा कि कोई बिलौटा घुसा हुआ है, काला काला बिलौटा भी तो होता है। अब मैया गई, जाकर के देखा तो लाला, क्यों ने क्या कर रहा है? कन्हैया बोले मैया तू बूढ़ी हो गई है, तुझे दिखता तो है नहीं कुछ। हाँ लाला बात तो ठीक है। मैया तेरी इन मटकियों के माखन में चिंटियां हो गई, चिंटियां। अच्छा हाँ मैया मैं इन चिंटियों को बीन रहा हूं। अच्छा तो चिंटियों को बीना जाता है हाथ से, हाथ में माखन लग गया कोई बात नहीं, लेकिन तेरे मुख में माखन लग गया, ये कैसे लगा? कन्हैया बोले मैया क्या बताऊं, मैं हाथ से चिंटी बीन रहा था और मेरे मुख में मक्खी बैठी, मैंने वहां को भगाए तो मुख में माखन लग गया। अब मैया खूब हंसे कि देखो कितना छोटा है, कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है। एक दिन कन्हैया अपने सखाओं के मंडली में सब सखाओं को एकत्रित करके बोले देखो भैया अब हम लोग बड़े हो गए हैं, कुछ काम धाम करो। क्या करें? बोले ये गोपियां हैं ना, पहले तो उनको बड़े प्यार से गोद में उठा के ले जाती थी, बड़ा अच्छा तरह से माखन खिलाती थी, लेकिन ये गोपियां पता है अब हमें माखन नहीं खिलाती। हम इनके घरों में जाते हैं, कहते हैं कि माखन खिलाओ, तो ये गोपियां कहते हैं लाला बैठो प्रतीक्षा करो, अभी हम कुछ काम धाम कर ले, हमारे पास समय थोड़ी है इतना। अब एक काम करते हैं, माखन चोरी का काम करते हैं। मनसुखा बोला लाला देखते हो कितनी मोटी मोटी गोपियां हैं, पकड़ पाएंगे तो इतनी मार मारेंगी, ढोलकी जैसी बजाएंगे गोपियां। कन्हैया बोले देखो अपने अपने घर में पहले चोरी करो, चोरी करना सीखना हो तो पहले अपने घर में सीखो। हाँ लाला ये बात कहनी ठीक है। सबने अपने अपने घर में चोरी करी महाराज, बेचारों ने कभी तो चोरी करी नहीं। जो कभी चोरी ना करे और फिर वो कभी करने का अवसर बने तो चोरी भी नहीं कर पाता है। एक महात्मा जी थे, जंगल में रहते थे, बोलो जय श्री कृष्ण। ठाकुर जी साथ में रखते थे। एक दिन 4 चोर महात्मा जी के पास आए। महात्मा जी को देखा, बड़े मोटे ताजे थे। महात्मा जी से बोले महाराज आप एक काम करिए, हमारे साथ चोरी करने चलिए। चोरों ने सोचा ये चलेंगे तो इनके ऊपर माल लादने के काम नहीं आएगा। महात्मा मोटे ताजे हैं, जितना भी लाद दो। महात्मा जी सोचे कि चोरी कोई अच्छी चीज होगी, बोले खाने पीने को मिलता है ना, जैसे पंगत होती है ना, सोचे महात्मा की ये पंगत जैसी कोई चोरी होगी। बोले चलेंगे हम तो बिल्कुल। बोले कब चलना? बोले शाम के समय। महात्मा सोचे दिन में तो पंगत हो ही जाती है, शाम को तो होती ही नहीं, चलेंगे हम। अब चोर आए महात्मा जी को लेकर के किसी अच्छे, जैसे हमारे बाबू साहब हैं, इनके घर में घुस गए। अब घुस गए महाराज तो घर में तो बहुत से सदस्य थे, रात में सब सो रहे थे और सूर्य षष्ठी का त्योहार आ गया था। तो महाराज वही समय बढ़िया रबड़ी आउट करके निकाल करके दूध से और छीके में रखे हुए थे कि गुजिया बनाएंगे, बर्फी, पेड़ा, रसगुल्ला इत्यादि सब बनाएंगे। अब चोर तो चोरी करने लगे, इधर उधर खजाना खोजने लगे। महात्मा जी सोचने लगे कछु खावे की चीज मिल जाए, और महात्मा जी का हाथ उसी छीके में पड़ गया। महाराज सुंदर सा गाय के दूध का खोआ निकाला हुआ रखा। महात्मा जी सोचे ठाकुर जी की कृपा हो गई। उतारा उस खोवे को, उतार करके थाली ढूंढी, थाली में खोआ निकाला। अब सोचने लगे कहीं शक्कर और मिल जाए तो थोड़ा स्वाद बन जाए। खोजा तो एक जगह पात्र में शक्कर भी मिल गए। अब तो महात्मा जी ने वहीं पर मिलाया, थाली में खोआ शक्कर और मिला करके ठाकुर जी निकाले, रख लिए और तुरंत गरुड़ घंटी निकाली और तुलसी दल डाल के ठाकुर जी को भोग लगाने लगे।
गरुड़ घंटी बजाई, शंख फूंक दिया और महाराज बड़े प्यार से त्वदीयम वस्तु गोविंद तो ब्रह्मे समर्पे ग्रहण समुखी उत्वा प्रसीद परमेश्वर। जैसे शंख बजाया, गरुड़ घंटी बजाई तो घर के सब लोग जग गए। ये हमारे घर में रात के 12 बजे का हो रहा है। सब लोग उठ के आ गए। अब महात्मा जी तो आंख बंद करके भोग लगा रहे थे। देखा महाराज क्या कर रहे हैं। महात्मा जी बोले शांत रहो, भोग लग जाए तो आपको भी प्रसाद मिलेगा। अब वो सोचने लगी आफत कहां से रात के 12 बजे आ गई घर में। जब वो भोग लगा चुके, अब चोर तो शंख की आवाज सुनी, लोग जग गए। जब सुना तो सो जो जहां था वहीं पर छिप गए। अब जब आंख खोल के महात्मा जी ने भोग प्रसाद देना शुरू किया, बोले महाराज जी क्या करने आए। बोले चोरी करने आए हैं। बोले चोरी करने आए हैं, अकेले आए थे और कोई। बोले 4 और हैं। कहाँ है, खोजो घर में कहीं होंगे। तो खोजा तो 4 चोर पकड़े गए। अच्छी मार पड़ी उनमें। महात्मा जी से कहा महाराज जी ये चोरी अच्छी चीज नहीं है, चोरी मत किया। तो जिसने चोरी नहीं की महाराज वो चोरी भी नहीं कर पाता है, उसको पता ही नहीं। तो कन्हैया ने सखाओं से कहा चोरी करो घर में, अगर कोई मारेगा तो तुम्हारी मैया ही तो मारेगी, कोई दूसरा तो नहीं मारेगा। घर में चोरी करी महाराज। जो चोरी करी तो सबकी माताओं ने पकड़ा, अच्छी जम करके धुनाई करी कि ये तुमने चोरी करना कहां से सीखा। किसी की पीठ में पिटाई गई तो किसी के गालन में पिटाई गई। दूसरे दिन जब मिले सुबह, कन्हैया ने मंडली में देखा कि कौ को गाल फूलो है, कौ की पीठ फूजी है। बोले का भयो। बोले लाला तेने चोरी करवे की बात कही, चोरी करी है। अच्छा तो तुमने इतना माखन खायो, गाल फूल गयो। बोले लाला माखन ना खायो, माखन तो खा ही नहीं पाए। तब बोले मैया ने मारो है, इतनी मार मारी है कि हमारी पीठ सूज गई है। कन्हैया ने कहा तुम सब कच्चे चोर हो, पक्के चोर तो हम ही हैं, इसलिए इस मंडली के सरदार हम ही हैं। और कन्हैया ने उस मंडली का नाम रखा, क्या रखा, बाल गोपाल माखन चोर प्रशिक्षण मंडली। बाल गोपाल माखन चोर प्रशिक्षण मंडली, जो बाल गोपालों को माखन चोरी का प्रशिक्षण देते हैं, ऐसी मंडली बनाई। आज कन्हैया मैया के पास पहुंचे और मैया से बोले मैया आज मैंने बहुत बड़ा काम किया। कहा किया लाला। मैया मैंने बहुत बड़ी मंडली बनाई। अच्छा मंडली का क्या नाम है। मैया वो मंडली को नाम है माखन चोर प्रचार मंडली, बाल गोपाल माखन चोर प्रशिक्षण मंडली। अच्छा लाला ये मंडली करेगी का, समाज की सेवा करेगी का करेगी। बोले मैया सेवा नहीं करेगी, या माखन चोरी का काम करेगी। मैया ने कहा दारी के को गोपी पकड़ पाएगी ना तो वैसे मार मारेगी, छठी को दूध याद रह जाएगा। कन्हैया बोले मैया मोए को न पकड़ पाएगा। ब्रज में भैया आज भी चोरी हो गई, आज भी। अब वो जो ग्वाल वाल थे ना तो बंदरों के रूप में हो गए। आप वृंदावन आएंगे ना तो कभी आपका चश्मा निकाल के ले जाएंगे बंदर, कभी आपका पर्स निकाल के ले जाएंगे, कभी मोबाइल निकाल के ले जाएंगे। वो चोरी करने वाले द्वापर के अब ये बंदर ऐसा काम करने, बंदर बन गए। कन्हैया ने समस्त गोपियों के घरों में जा जाकर के चोरी करी। गोपियां बहुत परेशान हो गईं और एक दिन सब गोपी एकत्रित होकर के यशोदा के पास आई। यशोदा से कहा यशोदा अब तो तेरे गोकुल में हम नहीं रह सकते, तेरे लाला के उपद्रव से हम दुखी हो गए।
हमारे घरों में घुस जावे और पता है क्या करें? वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश जनता से हासा स्तेयम स्वाद वत्यथ दति पया कल्पिते स्तेय योगै मरकान भोक्षन विभजति सा चेन्नाति भाण्डं विनति द्रव्यालाभे साग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो का। कहती वत्सान मुंचन क्वचित समय, जो बछड़े हैं ना उनको खोल देते हैं। यशोदा कहती ये तो काम अच्छा करता है, तुम्हें दूध निकालना पड़ता है ना, तो बछड़ा खोल देता है। बोले ऐसा नहीं है यशोदा, अरे जब हम दूध निकालने जावे तब खोले तो बात ठीक है, ये गलत समय में खोल देता है। और हमारे पहुंचते पहुंचते बछड़े सारा दूध पी जाते हैं। इतना ही नहीं, जब हम क्रोध करके इनको पकड़ने दौड़ती है ना, तो बड़ी जोर से हमारा उपहास करता है, हंसता है हमें देख के। अरे ये खाए तो कोई बात नहीं, मरकान भोक्षण बंदरों को खिलाता है। अरे बंदरों को भी खिलाए तो कोई बात नहीं। चेन्नाति भांडम विनंती, ये हमारे मटकी जो है ना वो मटकियों को फोड़ देते हैं। ये सबसे दुखदाई काम करते हैं। मटकियों को फोड़ देने से हमारी सासुएं, हमारे स्वामी हमें डांटते हैं। यशोदा ने कहा एक काम करो गोपियों, हमारे पास बहुत सी मटकी रखी है, तुम ले जाओ, मक्खन चाहिए तो मक्खन भी ले जाओ, लेकिन मेरे लाला को दोष मत दो। मेरा पुत्र क्यों ऐसा काम करेगा? मेरे घर में इतना मक्खन होता है, 9 लाख गौएं थी नंद बाबा के पास, 9 मन मक्खन डेली होता था, नित्य प्रति। सबने अपनी अपनी बात कही, लेकिन यशोदा ने किसी की बात नहीं मानी। बोले मेरो लाला चोरी ना कर नहीं करेगा। एक दिन की बात, घर में ही चोरी करी करेगा। यशोदा ने पकड़ लिया, क्यों रे तू चोरी करना कहां से सीखा? चोरी क्यों करता? अरे चोरी करके खाने की क्या जरूरत है लाला? ये सब जितना है सब तेरे ही तो है, मेरा कोई दूसरा तो पुत्र है नहीं, तू ही अकेला है। कन्हैया बोले मैया जी ये बता, जब मैं ही अकेला हूं, मेरा ही सब कुछ है ये, तो मैं चोरी करके खाऊं चाहे जैसे खाऊं? मैया बोली बड़ो समझदार है। एक दिन पता है क्या किया? कन्हैया ने मिट्टी खा ली, और जैसे मिट्टी खाई तो बलराम इत्यादि जो थे वो सब पकड़ के मैया के पास ले गए। मैया आज लाला ने माटी खाई है। अब मैया घबरा गई, या माटी खाएगा या को पेट खराब हो जाएगा। मैया ने कहा क्यों रे, तू मिट्टी खाना सीख गया है? कन्हैया बोले ना ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्य गिरस्तरिहि समक्षम पश्य में मुखम। ना हम भक्षितवानम्ब, माँ हमने मिट्टी नहीं खाई है। सर्वे मिथ्या विशंसिनः, ये जितने भी है ना सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा ये सब झूठ बोल रहे हैं, एक सत्यवादी हरिश्चंद्र आप ही हैं। कन्हैया बोले मैया अगर तुझे विश्वास नहीं है तो मेरे मुख में देख ले। अच्छा खोल अपना मुख। और कन्हैया ने जब मुख खोला तो पूरे ब्रह्मांड को पुनः दिखा दिया।
देख मैया तो इतनी मिट्टी की डरी के लिए घबराती है, मेरे मुख में दिल पूरी पृथ्वी है। अब मैया घबरा गई, हे भगवान या के मुखड़े में काई आलाय वालाय घुस गए। आंख बंद करके बैठ गई। कृष्ण ने विचार किया, मैया अगर मुझे भगवान मान लेगी तो फिर मेरी मैया मुझे गोद में लेके माखन न खिलाएगी, फिर तो मेरी पूजा करेगी। जैसे आप लोग पूजा करते हैं ना, अलमारी में भगवान को बैठा देते हैं। घरों में मंदिर है ना, एक अलमारी होगी, उसमें भगवान को बैठा देंगे और बस 2 अगरबत्ती जला के लगा देंगे और 4 चिरौंजी दाना रख देंगे। जानते हैं, रेवड़ी, 4 ठो रेवड़ी रख देंगे, बस हो गई पूजा। भगवान की तो ऐसे ही पूजा होती है। कन्हैया ने विचार किया, अगर मैया ने मोह को भगवान समझ लियो तब तो मेरी 4 चिरौंजी दाना से पूजा होगी। योग माया से कहा कि मैया को पुनः अपनी माया से भ्रमित कर योग माया ने मैया के ऊपर अपना आवरण डाला और मैया ने लाला को गोद में लिया, दुग्ध पान कराने लगी। एक दिन कन्हैया ने यमलार्जुन नाम के वृक्षों को देखा जो यमुना के किनारे थे। नारद जी के श्राप से कुबेर के पुत्र वृक्ष रूप धारण कर लिए थे। कन्हैया को करुणा आ गई और विचार करने लगे, इनका उद्धार करना है। आज कन्हैया ने एक लीला करी है। एकदा गृह दासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मंतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधी। आज मैया ने, कार्तिक का महीना है, कार्तिक के महीने में गोवर्धन की पूजा होती है, गिरिराज जी का पूजन होता है। सब उसकी तैयारी में थी गोपियां, दासियां। यशोदा सोचने लगी, मेरा लाला जगेगा और जगेगा तो तुरंत मक्खन मांगता है और गरम गरम मक्खन चाहिए इसको, ताजा मक्खन। तो मैया दधि मंथन करने लगी कि दासियां और काम करें, मैं दधि मंथन कर लेती हूँ। स्वयं दधि मंथन करने लगी। लाला सो रहे थे, लेकिन जैसे ही वो मथानी की आवाज आई, कन्हैया जग गए और जगे तो मैया के पास आ गए। मैया के पास आके मैया का अंचल पकड़ लिया, मैया मुझे बहुत भूख लगी है, दुग्ध पान करा दे। मैया ने कहा, लाला थोड़ा सा रुक जा, बस मक्खन निकलने ही वाला है। कन्हैया ने मथानी पकड़ ली, मैया मुझे दूध पिला। मथानी जब पकड़ ली तो मैया ने मथानी वहीं रोक दी। लाला के कोमल हाथ हैं और मथानी की चोट से लाला के हाथ में चोट लग जाए। लाला को गोद में लेके दुग्ध पान कराने लगी, लेकिन अंगीठी में रखा हुआ दूध जो लाला के पीवे के ताई गर्म हो रहा था, वो उफान में आ गया और मैया की दृष्टि पड़ी। कन्हैया को वहीं जमीन में छोड़ दिया और दूध को उठाने पर चली। कन्हैया को क्रोध आ गया कि मैया कहती रहती है कि मुझे पूत बहुत प्यारो है, पूत प्यारो है, लेकिन आज पता चला कि मैया को पूत प्यारो ना है, दूध प्यारो है। मैया ने मुझे तो छोड़ दिया, दूध को उठाने चली गई। अब बाल बुद्धि कन्हैया ने उठाई एक पत्थर का टुकड़ा और मटकी में पटक दिया, मटकी फोड़ दी मैया। बंदरों को बुला करके कहा, खाओ मक्खन जितना खा सके। उखल में बैठ गए कृष्ण। मैया दौड़ी आई, देखा कि दारिके ने मटकी फोड़ दी है, उखल में बैठा हुआ बंदरों को मक्खन खिला रहा है। मैया ने उठाई एक छांटी, इसे आज मारूंगी। कन्हैया ने देखा कि मैया तो आज बहुत रोष में है, बहुत मारेगी।
कन्हैया उकल से कूदे, आगे आगे भग रहे हैं, भयभीत होकर के कृष्ण पीछे पीछे मैया पकड़वे के लिए दौड़ रहे। उस दृश्य को देख करके देवता लोग यशोदा को धन्यवाद दे रहे हैं। धन्य है यशोदा, जिस ब्रह्म के दर्शन करने के लिए बड़े बड़े योगी जन अनंत अनंत काल तक कंदराओं में बैठ करके तपस्या करते हैं, लेकिन उनके चरणों का भी दर्शन नहीं कर पाते। उसी ब्रह्म को पकड़ने के लिए यशोदा तेरे चरण दौड़ रहे हैं, और वो ब्रह्म तेरे प्रेम से भयभीत होकर के आगे आगे दौड़ रहा है। पुष्प बरसा रहे हैं देवता जन। कन्हैया ने देखा कि मैया थक गई है, कन्हैया खड़े हो गए, मैया ने पकड़ लिया, और जब पकड़ लिया तो कन्हैया खूब रोए कि मैया अब मारेगी। बालक रोने लगे तो मैया मारती नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा, मैया की मार किसको नहीं पड़ी है? जरा हाथ उठाओ जिसे मां ने ना मारा हो कभी जीवन में। कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जिसको मां ने नहीं मारा। बिना मां के मार से बालक मजबूत नहीं होता है, बालक को समझ नहीं आती है। मां के मार में बड़ा प्रेम होता है। मां की पिटाई करती जा रही है मां, और बालक रो रहा है, रो भी रहा है मां के लिए, अब मां मार भी रही है, मां से दूर भी नहीं जा सकता है। मां का प्यार भरा मार सभी ने खाया होगा। जिसके पास मां है भैया मां की सेवा अवश्य करना। जिस मां ने हमें इस लायक बनाया है कि हम समाज सेवा कर सकें, हम कुछ जो बने हैं वो मां की कृपा से बने हैं, मां की पिटाई से बने, मां के प्यार से बने, मां के संस्कार से बने। इसलिए मां के ऋण से पुत्र कभी ऋण नहीं हो सकता। मां के ऋण से ऋण हो सकता है कब? जब मां की आज्ञा पर जी करके मां की सेवा करे, और मां अंतिम समय तक पुत्र के समर्पण, पुत्र के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम का आदर प्राप्त करती रहे, तो मां ऋण से मुक्त कर देती है। लेकिन आजकल तो महाराज दुर्भाग्य है कि वृद्धाश्रम बनाए जा रहे हैं माता पिता के लिए। ये वृद्धाश्रम किसी और के लिए नहीं बनाए जाते, केवल माता पिता के लिए बनाए जाते हैं। हमारे वृंदावन में भी बने हुए हैं। उन वृद्धाश्रमों में बेचारे माता पिता को जिन्होंने जीवन भर केवल पुत्र के लिए ही कर्म किया है, अगर कोई भी सत्कर्म किया है तो केवल पुत्र के लिए किया है, मेरा बेटा सुखी रहे। मंदिर में अगर भगवान शंकर को जल चढ़ाया है मां ने, तो केवल इस बात को लेकर के मेरा बेटा सुखी रहे। हे भूत भावन, मेरे बेटा पर कृपा करना। ऐसी माताओं को, ऐसे पिताओं को कभी वृद्धाश्रम में नहीं, उनकी तो सेवा आप स्वयं करो, तभी सुख प्राप्त करोगे, नहीं तो सुख कभी मिल नहीं सकता। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित जी, यशोदा मैया लाला को बांधना चाहती, रस्सी लाई, कन्हैया को बांधने लगी, लेकिन बांध नहीं पाई मैया, छोटी पड़ गई रस्सी। दूसरी रस्सी उठाई और उसी रस्सी में जोड़ करके फिर बांधने लगी, फिर भी छोटी पड़ गई। जितनी रस्सियां थी घर में सारी रस्सियां मंगाई और सभी रस्सियों को जोड़ जोड़ करके कन्हैया को बांधना प्रारंभ किया, लेकिन 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। जहां द्वैत है वहां परमात्मा नहीं है।
द्वैत में परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता है। दो नहीं है, एक है। अद्वैत है, पर ब्रह्म कैसा है? अद्वैत है। दो नहीं, एक है। मैया कृष्ण को द्वैत से बांध रही है, नहीं बांध पाई। लेकिन मैया का जब अहंकार समाप्त हुआ तो कन्हैया बोले मैया बांध ले, और मैया ने बांधा तो बंध गए कृष्ण। उखल से बांध दिया, अपने काम धाम को करने लगी मैया। कन्हैया ने उखल को घसीटना प्रारंभ किया और यमलार्जुन नाम के वृक्षों के बीच में जाकर के उखल को फंसाया, खींच दिया। विशाल काय बहुत प्राचीन काल के वृक्ष गिरे और उनके अंदर से दिव्य पुरुष प्रकट हुए। भगवान कृष्ण की स्तुति करी, प्रार्थना करी, प्रणाम किया, अपने लोक को चले गए। समस्त गोकुलवासी एकत्रित हुए। अरे आज हमारे लाला पर बड़ा संकट आ गया, भगवान ने ही बचा लिया। यशोदा तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, लाला को बांधना नहीं चाहिए था। यशोदा कहे मैं क्या करूं, इतना शैतानी करे। मैं परेशान हो गई, मैंने बांध दिया। मुझे क्या पता था कि लाला इतना बड़ा पहलवान है कि उकल को घसीट सकता है। आज समस्त ब्रजवासियों ने एक स्वर में नंद जी से कहा, नंद जी अब हम इस गोकुल में नहीं रहेंगे, अब हम वृंदावन चले जाएंगे। यहाँ अनेक प्रकार के उत्पात होते हैं, पता नहीं हमारे लाला के ऊपर कोई संकट ना आ जाए। हम सब अपने गोधन को लेकर के वृंदावन चले जाएं। नंद जी ने कहा सबकी इच्छा में हमारी इच्छा है, चलो। सबने सकट में, सारे अपने अपने सकट में सामान रखे और गोधन को आगे किया। सारे परिवार कुटुंब को लेकर के वृंदावन की ओर चलते। हम लोग वृंदावन का थोड़ा सा ध्यान करें। वह पवित्र वृंदावन, वह सच्चिदानंद वृंदावन, वह चिन्मय वृंदावन जो आदि अनादि में कभी इसका ह्रास नहीं होता, जहाँ नित्य प्रति श्यामा श्याम निरंतर किलोल करते रहते हैं। ऐसे वृंदावन का ध्यान करें।